Hello dear students, welcome to KT classes. Now I am going to teach all of you lesson 1 named A Tale of Two Birds from the book A Pact with the Sun supplementary reader for class 6. प्यारे बच्चों, मैं आज आप सभी लोगों को ए पैक्ट विद द सन नामक बुक से फर्स्ट लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ और इस लेसन का नाम है ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। टेल माने होता है कहानी, ऑफ टू बर्ड्स माने दो पक्षियों की कहानी। ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे मेरे साथ साथ पढ़िए और समझिए। पहले तो ये हिंट्स दिया हुआ है, ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। मतलब क्या है कि एक मादा चिड़िया, एक चिड़िया की माँ और उसके दो बच्चे एक जंगल में रहा करते थे। द मदर was killed in a storm and the young ones were separated from each other। मतलब क्या है कि जो मादा चिड़िया है वो तूफान में मर जाती है, वो तूफान में मर गई और उसके दोनों बच्चे मतलब छोटे बच्चे वह एक दूसरे से अलग हो गए। ईच फाउंड डिफरेंट होम, प्रत्येक को अलग अलग घर मिल गया। यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड, एक बार एक चिड़िया रहती थी। विद हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट, मतलब एक बार एक चिड़िया अपने दो नवजात या नए पैदा हुए बच्चों के साथ जंगल में रहा करती थी। They had a nest in a tall cherry tree। टाल मीन्स होता है लंबा और शरीर में छायादार, तो उनका घोंसला था एक लंबे और छायादार पेड़ पर, मतलब उनका छायादार और लंबे पेड़ पर घोंसला था। एंड द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर यंग वंस डे एंड नाइट, और वहाँ मादा चिड़िया जो थी वह अपने छोटे बच्चों की दिन रात देखभाल किया करती थी। तो केयर देखभाल करना होता है, डे एंड नाइट, दिन और रात, मतलब हर समय। वन डे देयर वाज ए बिग स्टॉर्म, स्टॉर्म मींस तूफान होता है। एक दिन एक बड़ा तूफान आया। देयर वर थंडर लाइटनिंग एंड रेन, मतलब क्या बादल गरजे, बिजली चमकी और बारिश हुई। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, ब्लू डाउन और क्या है, और हवा ने कई पेड़ों को गिरा दिया। गिरा देना होता है। द tall tree in which the birds lived also came down, मतलब क्या है कि लंबा पेड़ जिस पर चिड़िया रहती थी वह भी गिर पड़ा। A big heavy branch hit the nest and killed the bird, मतलब एक बड़ी और भारी डाल से घोंसला टूट गया और चिड़िया मर गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, सौभाग्य से होता है, सौभाग्य से छोटे बच्चों के लिए, द स्ट्रॉन्ग ब्लू डैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब तेज हवा उन दोनों बच्चों को जंगल के दूसरी ओर ले गई। सौभाग्य से उन बच्चों के लिए तेज हवा उन बच्चों को जंगल की दूसरी ओर ले गई। One of them came down near a cave where a gang of robbers lived। उनमें से एक बच्चा जो था वह एक गुफा के पास गिरा जहां लुटेरों का गैंग रहा करता था। रॉबर्स लुटेरे के लिए आता है। द अदर
landed outside a ऋषि's ashram a little distance away. और दूसरा ऋषि के आश्रम के बाहर थोड़ी दूर पर गिरा. Days passed, दिन गुजर गए, and the baby birds become big birds. और छोटे चिड़ियों के बच्चे बड़े होकर बड़े पक्षी या बड़ी चिड़िया बन गए. One day the king of the country came to the forest to hunt. एक दिन एक देश का राजा शिकार करने के लिए जंगल में आया. हंट में शिकार करना होता है. He saw a deer and rode after it. उसने एक हिरण को देखा और उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया. It ran deep into the forest, followed by the king. वह क्या है? और यह जो हिरण के लिए है, हिरण जो है वह जंगल के गहराइयों में पहुंच गया और राजा उसका पीछा करता रहा. Soon the king lost his way and did not know where he was. जल्दी ही राजा रास्ता भूल गया और वह जान नहीं पाया कि वह कहाँ था. He rode on for a long time. वह लंबे समय तक अपने घोड़े को दौड़ाता रहा. Till he came to the other side of the forest. और वह लंबे समय तक अपने घोड़े को दौड़ाता रहा और तब कहीं वह जंगल के दूसरी ओर आया. Very tired by now, वह अब तक बहुत थक चुका था. He got off his horse. वह अपने घोड़े से उतरा, बहुत थक करके अपने घोड़े से उतरा. And sat down under a tree. और एक पेड़ नीचे बैठ गया. That stood near the cave. जो गुफा के पास था. Suddenly he heard a voice cry out. अचानक उसने एक तेज आवाज को सुना. Quick, hurry up, जल्दी करो. There is someone under the tree. पेड़ नीचे कोई है. Come and take his jewels and his horse. आओ उसके गहने ले लो, उसका घोड़ा ले लो. Hurry or else he will slip away. जल्दी करो वरना वह भाग जाएगा. The king was amazed. राजा चकित हो गया. amazed चकित के लिए आता है. He looked up and saw a big brown bird on the tree. उसने उसने ऊपर देखा और उसने एक बड़े भूरे पक्षी को देखा. उसने ऊपर देखा और उसने मतलब क्या है कि एक पेड़ पर भूरे और बड़े पक्षी को देखा जिसके नीचे वो बैठा हुआ था. He also heard faint noise issuing from the cave. उसने हल्की आवाजें भी सुनी जो गुफा के अंदर से आ रही थी. He quickly got on his horse and rode away as fast as he could. वह जल्दी से अपने घोड़े पर बैठा और वहां से तेजी से चला गया जितना वह जा सकता था. Soon he came to the clearing. जल्दी ही वह एक बड़े मैदान में आया. Which looked like an ashram. जो कि आश्रम की तरह लगता था. It was the Rishi's ashram. यह ऋषि का आश्रम था. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. राजा ने अपना घोड़ा एक पेड़ से बांध दिया और इसकी छाया में बैठ गया. Suddenly he heard a gentle voice announce. तभी अचानक उसने एक प्यारी सी आवाज सुनी. Welcome to the ashram. आश्रम में आपका स्वागत है श्रीमान जी. Please go inside and rest. कृपया अंदर आइए और आराम कीजिए. The rishi will be back soon. ऋषि जल्दी आ जाएंगे. There is some cold water in the pot. बर्तन में ठंडा पानी है, कुछ ठंडा पानी है. Please make yourself comfortable. कृपया अपने आप को आराम दीजिए. कृपया आराम कीजिए. The king looked up and saw a big brown bird in the tree. राजा ने ऊपर की ओर देखा और उसने एक बड़े से भूरे पक्षी को पेड़ पर देखा. He was amazed और चकित हुआ. This
one looks like the other word outside the cave. यह बिल्कुल उस पक्षी की तरह, उस दूसरे पक्षी की तरह मालूम पड़ता था जो गुफा के बाहर था. He said to himself loudly. उसने अपने आप से जोर से कहा, You are right. उसने अपने आप जोर से कहा कि वही पक्षी है जो गुफा के बाहर मालूम पड़ता था. इस बात को पक्षी ने सुन लिया. उसने कहा, यू आर राइट, आप ठीक कहते हैं श्रीमान जी. आंसर द बर्ड, पक्षी ने कहा, ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्ट्स, लेकिन अब उसके ढेर दोस्त बन गए हैं. ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वो वैसी बातें करता है जैसे कि वे करते हैं. He doesn't talk to me anymore, अब उससे बातें भी नहीं करता. Just then the ऋषि entered to आश्रम, उसी समय ऋषि भी आश्रम में आ गए थे. इस आश्रम में प्रवेश किया. वेलकम सर, स्वागत है श्रीमान जी. ये सर उन्होंने कहा टू द किंग, उन्होंने ऋषि ने राजा से कहा, श्रीमान जी आपका स्वागत है, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम. श्रीमान जी कृपया अंदर आइए और मतलब क्या है, इसे अपना घर ही मानिए. यू लुक टायर्ड, आप थके हुए मालूम पड़ते हैं. रेस्ट फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर आराम कीजिए. देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद आप मेरे साथ भोजन कर सकते हैं. द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, राजा ने ऋषि को दो पक्षियों की कहानी सुनाई. How each had behaved so differently, किस तरीके से प्रत्येक ने उसके बदले अलग अलग व्यवहार किया था. Though they looked so alike, हालांकि ये दोनों एक जैसे दिखते थे. मतलब राजा ने ऋषि को मतलब दो पक्षियों की कहानी सुनाई जो अल्लाह के है, जिन्होंने अलग अलग व्यवहार किया था, दोनों भी एक जैसे दिखते थे. The forest is full of surprise, जंगल आश्चर्य से भरा हुआ है. He said, उन्होंने राजा ने कहा कि यह जंगल आश्चर्य से भरा हुआ है. The holy man smiled and said, मतलब ऋषि मुस्कुराए और कहा, after all, आखिरकार one is known by the company one keeps, मतलब हर कोई मतलब अपनी संगत से पहचाना जाता है. कंपनी मतलब संगत या साथ, मतलब हर कोई अपनी संगत से जाना जाता है जिसमें वो रहता है. That bird has always heard the talk of the robber, उस पक्षी ने हमेशा, वह पक्षी हमेशा ढेरों की बात सुनता आया है. He imitates them and talks about robbing people, वह उनकी नकल करता है और लोगों को लूटने की बात कहता है. This one has repeated what he has always heard, और यह पक्षी उसी बात दोहराता है जो हमेशा से सुनता आया है. He welcomes people to the ashram, वह आश्रम लोगों को स्वागत करता है. Now come inside, अब अंदर आओ, and rest, आराम करो. ऋषि ने कहा था राजा से कि आओ, अंदर आओ और आराम करो. I will tell you more about this place and these birds, और मैं आपको इन पक्षियों के बारे में और इस स्थान के बारे में और अधिक बताऊंगा. That is all. If you liked my way of teaching, please like me, subscribe me, and share it to all who are new on my channel. Thanks.